हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये था कि किसने वाक्यांश अल्प विकसित का विकास गढ़ा है। इसका आंसर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने गलत दिया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस प्रश्न को डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न है उसका आंसर जो है, अगर ऐसा है करेक्ट आंसर जो है तो वो कैसे है, क्यों है, ये हमें पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एजी फ्रैंक, और इनका जो कंप्लीट नाम है वो है आंद्रे गुंदर फ्रैंक। मैं लिख भी देती हूँ, आंद्रे गुंदर फ्रैंक। तो ये जो विचारक हैं, यहाँ पे मैंने उनका पिक्चर जो है वो मेंशन कर दिया है। और क्योंकि जब हम इमेज को देखते हैं, किसी की पिक्चर को देखते हैं, फ़ोटो को देखते हैं, तो हमारे माइंड में एक पहचाना हुआ चेहरा छप जाता है, और इस प्रकार से जब हम को रिलेट करके उससे जोड़ के और जब पढ़ते हैं तो आसानी हो जाती है, हमें फिर दोबारा नहीं भूलता है। यहाँ पे ये हम लोग समझ लेते हैं कि अल्प विकसित का विकास जो है, इसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एजी फ्रैंक के द्वारा दिया गया है, और इसको अभी हम लोग क्लियर भी कर लेंगे कि उन्हीं का कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे एजी फ्रैंक से संबंधित कुछ और भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एजी फ्रैंक आखिर में कौन है? तो ये एक जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, साथ में ये हिस्टोरियन भी रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक इतिहासकार और समाजशास्त्री रहे हैं जो कि जर्मनी के निवासी रहे, लेकिन ये अमेरिका के सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। तो जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन अर्थात इतिहासकार रहे हैं। इनसे संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एक बुक है जो कि थोड़ी ब्लर है, एक इमेज जो है इसकी क्लियर नहीं है, बट मुझे लगा कि इसको आप लोग देख लेंगे तो शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। पुस्तक का नाम है कि द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, और ये पुस्तक लिखी गई है आंद्रे गुंदर फ्रैंक के द्वारा। ये आप लोग ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहीं से मैंने ये रिसोर्सेस लिए हैं। तो ये आंद्रे गुंदर फ्रैंक की बुक है द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अर्थात उनकी बुक का नाम ही है द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इससे आप लोगों को याद रहेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एजी फ्रैंक के द्वारा ही दिया गया है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अल्प विकसित के विकास का कॉन्सेप्ट इन्होंने आखिर में उसके बारे में क्या विचार दिए हैं। यहाँ पे आप लोगों को दूसरी जो इमेज दिख रही है, इसमें आप लोगों को 3 एरियाज़ में बटा हुआ दिखेगा। एक कोर है, दूसरा सेमी पेरीफेरी है, और तीसरा पेरीफेरी है। तो यहाँ पे कोर को हम केंद्र भाग मान सकते हैं। पेरीफेरी जो होता है वो किनारे की एरिया होती है। ये पूरा आप लोगों को किनारे की एरिया दिखेगी, और बीच में आप लोगों को मध्य भाग दिखेगा, सेमी पेरीफेरी। अब यहाँ पे केंद्र में जो होता है, ये इन्होंने माना है कि जो विकसित देश हैं, अर्थात ऑलरेडी जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जिनका विकास हो चुका है, वो देश जो हैं वो केंद्र में आते हैं। वहीं पे किनारे पे हमारे जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश, इसमें काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं ये देखने को मिलती हैं, और भी बहुत सारे एशिया में भी बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो कि अल्प विकसित अवस्था में हैं, अर्थात उनका विकास नहीं हो पाया है, या हुआ भी है तो बहुत ही कम हुआ है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो केंद्र में विकसित देश हैं, अर्थात जो कंट्रीज़ ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ से रिसोर्सेज विकसित देश में ले आते हैं। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन कहते हैं। तो मानव संसाधन भी ला सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी ले आ सकते हैं। तो इस प्रकार से
जो मानव संसाधन में अगर जैसे देख लेते हैं तो अल्प विकसित देशों से बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को लेके आते हैं और कम पैसे पे उनसे काम करवाते हैं, तो ये मानव संसाधन हो जाते हैं। वहीं पे कच्चे माल जो है वो अल्प विकसित देशों से अगर विकसित देशों में आ रहा है तो इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो इस प्रकार से जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ से संसाधनों को विकसित देशों में लाया जाता है और फिर उनसे बड़े पैमाने पे सामान तैयार किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर उन्हीं सामानों को, यहाँ पे आप लोगों को गुड्स दिख रहा होगा, उन्हीं सामानों को फिर से महंगे दामों में अल्प विकसित देशों को ही बेच दिया जाता है। अर्थात उन्हीं का सामान हम लाके जो विकसित देश हैं और फिर उनको मैन्युफैक्चर करके और फिर उन्हीं से कई गुने दामों पे बेच के और पैसे कमाते हैं। तो ये कहना आंद्रे कुंदर फ्रैंक का था। यहाँ पे इसके संबंध में एक अच्छा उदाहरण हम अपने भारत का भी ले सकते हैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भारत में आप लोगों को पता होगा कि नील और कपास की खेती अंग्रेज़ जो थे वो करवाते थे। आप लोगों को चंपारण का जो आंदोलन है वो भी आप लोगों को याद होगा। कुछ 1918 के आसपास में चंपारण का आंदोलन हुआ था, जो कि इसी रेफरेंस में हुआ था, नील की खेती जो होती थी उसी के रेफरेंस में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर मान लेते हैं कि पेरीफेरी में हम भारत को रख लेते हैं और यहाँ पे सेंटर में अर्थात विकसित देशों में हम इंग्लैंड को रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे नील और कपास की खेती भारत में करवाई जाती थी और यहाँ से ये इंग्लैंड जाता था और फिर यहाँ से कपड़े तैयार करके और फिर से भारत को ही महंगे दामों में बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो इंग्लैंड था वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बोलेंगे या फिर पैसे हमारी ही शर्तों पे कमाता था। तो यहाँ पे एजी फ्रैंक ने ये कहा है कि अल्प विकसित देशों का जो विकास है वो होता है तो वो भी विकसित देशों की शर्तों के अनुसार होता है। इसी को उन्होंने द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो ये प्रश्न से रिलेटेड आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो वो अभी क्लियर हो गया होगा।